बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूज़, खुश रहो आबाद रहो। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी खुशबूदार गरम मसाले की रेसिपी। ये ऐसा गरम मसाला है जो कि हमारे खानों को चार चांद लगा देता है। मतलब कि आपके खानों में शानदार खुशबू और जायके का काम करता है। बहुत सी टिप एंड ट्रिक भी आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने लिया खूबसूरत सी प्लेट, और आज जो मेजरमेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो आपने इसी मेजरमेंट को फॉलो करते हुए अपना गरम मसाला बनाकर तैयार करना है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून लिया है साबुत धनिया। यहाँ पर 10 से 12 मैंने ली हैं बड़ी इलायची। 2 टेबल स्पून मैंने लिए हैं काली मिर्च। 10 से 15 मैंने छोटी इलायची ली है। 2 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है। यहाँ पे मैं सौंफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। सौंफ का फ्लेवर जो है वो थोड़ा डार्क होता है, इसलिए मैंने ये हाफ टेबल स्पून लिया है। तो सौंफ यहाँ पर ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, आप स्किप करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। 4 से 5 मैंने दालचीनी के स्टिक लिए हैं। 1 टेबल स्पून मैं इसमें लौंग का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर मेरे पास है बादियान के फूल, और ये मैं तकरीबन 4 में साबुत इस्तेमाल करूँगी यहाँ पर, और बाकी ये मेरे पास टूटे हुए थे तो मैं ये भी इसमें इस्तेमाल करूँगी। हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे, ये भी इस्तेमाल में लाएंगे। 3 लीफ मैंने यहाँ पे लिए हैं तेज़पात के, ये भी मैं इसमें ऐड करूँगी। 1 फूल यहाँ पर मैं जावित्री का ले रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास है जायफल, और जायफल मैंने 1 लिया था, उसकी गिरी निकाल ली है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हमारे मसाले सारे कंप्लीट हो गए हैं, हम इनको करेंगे ड्राई रोस्ट। तो चलते हैं फ्लेम की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने तमाम मसाले फ्राई पैन में ऐड कर दिए हैं। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हम इनको ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट करने का हमें यहाँ पर 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये बहुत जल्दी पीस कर तैयार हो जाएंगे, और दूसरा जो इनके अंदर से नमी है वो ख़त्म हो जाएगी, और हम इसे लॉन्ग टाइम तक सेव कर सकते हैं। गरम मसाले आप जब भी यूज़ करें तो उसे हमेशा घर पर बनाकर तैयार किया करें। जो बाहर से हम लेकर आते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, और कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ नहीं अफोर्ड कर सकते। तो उससे बेहतर है कि आप घर पे लाएं। तमाम मसाले खुद घर पे पाउडर बनाकर रख सकते हैं। गरम मसालों को हफ्ते में इस्तेमाल होता है, उतना आप इसे घर पर बनाकर रख लें, और जब वो ख़त्म हो जाए तो आप दोबारा 1 हफ्ते बाद दोबारा फ्रेश बना लें। तो इससे ये ऐसे 2 फायदे होते हैं। एक तो हमारे खानों में बहुत ज़बरदस्त खुशबू भी आती है, और जायके का भी काम करते हैं। मैं तो कभी भी बाहर के मसाले यूज़ नहीं करती, वो मुझे समझ भी नहीं आता, ना उनमें इतनी कोई ख़ास खुशबू होती है, और लेकिन वो उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा होती हैं। इसलिए मैं तो जब भी मसाला, चाट मसाला हो, पकौड़ों का मसाला हो या गरम मसाला हो, हमेशा घर पर बनाकर तैयार करती हूँ। इंशाल्लाह मैं आपके साथ चाट मसाले की भी रेसिपी शेयर करूंगी कि आप घर में कैसे चाट मसाला बनाकर तैयार कर सकते हैं। 2 मिनट हो गए, अब फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। अब इनको मैं रूम टेम्परेचर पर ठंडा करूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे मसाले बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, और आप इनकी आवाज़ से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनमें से जो नमी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और ये बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। तो यहाँ पर तमाम मसाले को मिक्सी जार में ऐड कर लेंगे इसका पाउडर बनाने के लिए। तमाम मसालों को मिक्सी जार में ऐड कर दिया है। अब मैं इसको पाउडर बना लूँगी। लेकिन एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने इसको बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बना लेना, एक दरदरा सा रखना उसमें, इससे खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आएगी। फाइन पाउडर का जो गरम मसाला होता है उसकी खुशबू में और इस मसाले की खुशबू में दिन रात का फ़र्क होता है। तो मैं इसको अब पाउडर बना लेती हूँ। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मेरे अल्लाह की शान, कितना ज़बरदस्त उम्दा किस्म का खुशबूदार हमारा गरम मसाला बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पे ना ये मैंने तकरीबन 1 महीने के लिए बना के अपना रख लिया है, और जैसे ये ख़त्म होगा मैं दोबारा से इसे फ्रेश बना कर रख लेती हूँ। खुशबूदार और उम्दा किस्म का गरम मसाला बहुत ही सस्ता पड़ता है। सबसे अहम बात कि इसको आपने लॉन्ग टर्म तक सेव कैसे करना है। तो चलो जी, मैं आपके साथ वो भी तरीका शेयर करती हूँ। एक डब्बा लिया है ये छोटा सा ना, तो इसको मैंने बिल्कुल पहले ना ड्राई किया हुआ है, बिल्कुल इसमें नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जिस चम्मच का आपने इस्तेमाल करना है ना, वो भी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। आपने इसको बॉक्स में डालना है तो नीचे प्लेट लाजमी रखनी है, ताकि आपका ये ज़ाया ना हो जाए, ज़रा सा भी नीचे ना गिर जाए ना। वेस्ट किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए, और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप किस तरह से अपनी चीज़ को ज़ाया होने से बचा सकते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपने तमाम मसाले को डब्बे में ऐड कर दिए, और अब हम इसको अच्छे से ना टाइट करके बंद कर लेंगे। चले जी, तो ये हमारा गरम मसाला हो गया है सेफ तकरीबन 1 महीने के लिए। तो फिर जल्दी से बताएं आपको मेरी ये गरम मसाले की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।